आज हम पढ़ने वाले हैं कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली के कुछ पद हैं, जिसमें उन्होंने एक नायिका का वर्णन किया है कि कैसे नायिका को या कह सकते हैं कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। और वो अपने विरह में या विरह अवस्था का इसमें मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। और प्रियतम के लौट आने का वर्णन भी किया गया है कि वो अंतिम समय में वापस लौट आए तो उनका विरह जो है समाप्त हो जाए। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि के पतिया ले जाए रे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सही असही दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सकी अनकर दुख दारुण रे जग के पतिया। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपर बस रे कन अबजस लेल। गोकुल तजी मधुपर बस रे तन अबजस लेल, विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। आओ तोर मन भावन रे ए कार्तिक मास। यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि के पतिया ले जाए, यानी कौन मेरी पत्रिका ले जाएगा मोर प्रियतम पास, मेरे पति के पास या मेरे प्रियतम के पास। यानी एक सखी दूसरी से कहेगी, है सखी मेरा पत्र मेरे प्रियतम के पास कौन ले जाएगा और कौन मेरी यह विरह व्यथा का उनको परिचय कराएगा। ये नहीं सही ऐसे ये दुख रे भेल सावन मास। यानी इस सावन के महीने में ये मेरा हृदय जो है वो ये असहनीय दुख जो है वो सहन नहीं कर सकता। एक सरी बहन किया बिनु रे मोही रहलो न जाए। अकेले, एक सरी यानी अकेले, अकेले इस भवन में मेरे प्रिया के बिना यानी प्रिय पति के बिना रहना अच्छा नहीं लगता। यानी प्रियतम के बिना सोने महल में मुझसे अकेले नहीं रहा जा रहा है। तो यह सखी यह भयंकर दुख अब मैं सहन नहीं कर सकती। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति, यानी जग यानी संसार को क्या पता कि ये प्रेम का जो दुख होता है वो कितना दारुण यानी भयंकर होता है। ऐसा वो अपनी सखी से करेगी। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन के। मोर मन यानी मेरे मन को हरि यानी कृष्ण ने हर लिया है अपने मन के साथ में। यानी उनका कहना है कि इस संसार में कि अपने मन के साथ में ही श्री कृष्ण ने हमारे मन का भी हरण कर लिया है। गोकुल तजी मधुकर बस रे कन अबजस गए। उन्होंने गोकुल को त्याग कर मथुरा जिसमें मधुपुर है मथुरा में जाकर बस गए। तो उसके वर्णन उन्होंने किया है कि पता नहीं प्रियतम ने गोकुल को छोड़कर मथुरा में बसने का यह अपयस क्यों ले लिया है। विद्यापति गाओल रे रे धनी धरु मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। विद्यापति कवि गाउल यानी वर्णन करते हैं कि रे धनी धरु मनास, कि ये धनी यानी स्त्री जो है वो अपने मन में आशा लिए हुए हैं कि आओ मोर मन भावन रे एक काटी, कि इस सावन के महीने में ही मेरे मन को भाने वाले जो प्रीतम है वो आने वाले हैं। या यूं कह सकते हैं कि हे नायिका तुम मन में आशा रखते हुए धैर्य धारण कर, अर्थात मरने की मत सोच। तेरा मन भावन प्रियतम इस कार्तिक महीने में आने वाला है। आगे हैं सखी ये पूछसी मुझसे अनुभव, मोए से प्रीति अनुराग बखानहि, तिल तिल नूतन होए जन्म अवधि, हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुति पद सरस न गेल। कत मधु जामिनी रबस गमाओली, न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग ये राखौ तैयो ये जरनी न गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न देख, विद्यापति कह प्राण जुड़ावते लाखों न मिले एक। यानी कवि ने इस संबंध में लिखा है कि विद्यापति कवि लिखते हैं कि ये जो महीना है इस महीने में मुझे कैसा लगता है उसका वर्णन किया है कि नायिका या राधा अपनी सखी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रेम का वर्णन करते हुए करे। यानी एक सखी दूसरी से प्रेम के बारे में जानना चाहती है कि प्रेम होता क्या है, कैसे इसके बारे में जाने। तो
कि हे सखी की पूछ सी अनुभव मोरे। यानी कवि के वर्णनानुसार राधा कह रही है कि हे सखी, नायक के प्रति मेरे प्रेम अनुभवों के बारे में तू मुझसे क्या पूछती है। सह प्रीति अनुराग बखाने तिल तिल नूतन। सह प्रीति प्रीति यानी ये जो प्रेम होता है, उसका जो अनुराग है, यानी प्रेम है, उसका अनुभव करते हुए उन्होंने लिखा कि यदि मैं तुमसे उस प्रेम का वर्णन करने लगूं तो वह प्रेम क्षण क्षण या नूतन नवीनता को प्राप्त करता है। यानी ये तिल तिल यानी क्षण क्षण में ही नूतन यानी नया होता है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन त्रिपिन। मैंने पूरे जीवन भर उसके रूप को निहारने में ही, अपनी आंखों से निहारने में ही घुमा तिरुपति भेज, फिर भी मेरी आंखों को तृप्ति नहीं मिली है। यदि मैं तुझसे उस प्रेम का वर्णन करने लगूं तो वह प्रेम क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त करता है। और मैंने जीवन भर नायक के रूप में सौंदर्य को देखा, किंतु फिर भी मेरे नेत्रों को संतुष्टि नहीं मिली है। फिर कह रहे हैं आगे कि से हो मधुर बोल श्रवणई सुनल श्रुति पद प्रश्न गे। यानी उनका मानना है कि उसी तरह उनके मधुर बोलों को कानों से सुनकर भी ऐसा ही लगता है कि उन वचनों को अभी कानों से स्पर्श ही नहीं हुआ है। यानी लगातार जो है अभी तक उनकी आवाज जो है श्रुति यानी कानों तक के पथ यानी रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाई है। कत मधु जामिनी रबस गमाओली न बूझल कैसन के लिए। मधु जामनी मधुर रातें रबस यानी रमण में गमावली यानी पूरी कर दी। उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं यानी मैंने नायक के साथ कितनी ही रातियां रमण में बिता दी, किंतु तू यह मत पूछ इस क्रीड़ा का आनंद कैसा है। यानी नायक के निकट रहने का जो सुख कैसा होता है, ये मुझे मत पूछ। कत मधुर जामिनी लाख लाख जुग हिये राखल तैयो हिये जरनी न गेल। नायक के निकट रहने का सुख ऐसा है कि यदि लाखों युगों तक उसके हृदय से लगी रहूं तो भी हृदय की जलन शांत नहीं हो, अर्थात हमेशा ही उनके हृदय से लगे रहने की इच्छा होती है। कत विदग्ध यानी जले हुए जन मनुष्य रस अमुदय अनुभव काउन फेक विद्यापति कहे प्राण जुड़ावते लाखों न मिले एक। वाणी से चतुर विदग्ध जन इस आनंद का कितना ही अनुमोदन कर लें, लेकिन वे इसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए कवि विद्यापति कहते हैं कि नायिका के बारे में बता रहे हैं कि लाखों व्यक्तियों के मिलने पे भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलता जिसे पाकर प्रियतम के मिलन के समान प्राणों को सुख की पूर्ति या अनुभव हो जाते हैं। आगे लिखते हैं कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूंदी रहे दुनयन कोकिल कलरव मधुर धुनी धुनी कर देई झापई कान। माधव सुन सुन बचन तुम्हारा तौ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनी गुनी प्रेम त्योहारा धरनी धरी कत बेरी वैसई पुने तही उठे न पारा। कातर दीठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गए जलधारा। यानी कवि कहना चाह रहा है इसमें कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, यानी इनमें नायिका जो राधा है उसका वर्णन हुआ है। इस पद में कवि ने नायिका के दुख की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि विरहिणी नायिका या राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए कोई दूती या सखी नायक श्री कृष्ण से कहती है कि हे माधव, कुसुमित कानन हेरी कमल मुख, कमल के मुख के समान, हेरी यानी कानन यानी वनों में, कुसुमित यानी फूलों के समान एक ऐसी महिला उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि हे माधव हमारी बात सुनो। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वह नायिका वन प्रदेश के फूलों को देखकर अपने दोनों नेत्रों को बंद किए हुए हैं, दो नैना इन दोनों नेत्रों को बंद किए हुए हैं। कोकिल कलरव मधुर मधुकर सुनी धुनी, यानी कोयल की मधुर कूक और भरमर सुओं की मधुर गुंजार को सुनकर वह कर दे झांपे कान, अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा कि तुम्हारे गुणों और प्रेम के बारे में सोच सोच कर तव गुण सुंदरी अति भेल दूबी, वो
सभी गुणों से पूरित सुंदरी जो है वो अत्यधिक दुबली यानी पतली हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। गुने गुने प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम का वर्णन सुन सुनकर। धरनी धरी धनी कते बेरी वैसे ही पुनि तई उठे न पाया। धरनी धरी यानी धरती पे बैठने के बाद में वो धनी जो स्त्री है वो बैठ जाती है तो वापस उठ नहीं पाती है। पुनि तई उठे न पा रहा, अब वापस नहीं उठ सकती, इतनी कमजोर हो चुकी है। कातर देखी गई, कातर दृष्टि से देखती रहती है। चौदसी हेरी हेरी, जैसे चौदसी का चांद होता है जैसे इधर उधर वो देखती रहती है। चौदिस यानी चारों दिशाओं की ओर देखती रहती है। नयन गरे जो, और नयनों से आंखों से आंसू के कारण उनके नयन आंखें जो है वो गल चुकी है। तोहर बिरे दिन रात छन छन तनु छीन चौदसी चरण समान। तोहर बिरे यानी तुम्हारे विरह में क्षण क्षण तनु यानी उसका शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। जैसे चौदसी का चांद होता है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता है और उसकी जो अ, प्रकाश है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। वैसी स्थिति यहाँ पे इनकी हो चुकी है। आगे लिखते हैं कवि कि तोहरे विनय दिन छन छन तनु चौदेश चांद समान बने विद्यापति शिविर सिंह नरपति लखमा देश में। चौदशी होता है चतुर्दशी का चांद होता है, रमान यानी रमण करते हैं। यानी एक बार वापस देखेंगे इसको कि कोई द्वितीय सखी नायक श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारे विरह में वह नायिका दिन प्रतिदिन क्षण क्षण में शरीर से क्षीण हो रही है। उसकी क्षीणता चतुर्दशी के चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद क्षीण होते होते कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में अत्यधिक क्षीण होता है, बहुत कम दिखाई देता है और समाप्ति की ओर होता है, वैसे धीरे धीरे ये आपके विरह में समाप्त होती चलाई जा रही है। उसी प्रकार यौवन से भरी नायिका धीरे धीरे अत्यंत क्षीण होती चली जा रही है। बनई विद्यापति, कवि विद्यापति वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शिव सिंह यानी शिव सिंह के बारे में कहा कि राजा शिव सिंह अपनी पत्नी यानी लक्ष्मा दे यानी लक्ष्मा देई के साथ रमण करता है और वे ही इस रहस्य को अच्छी तरह से जान सकती है, इसके बारे में वर्णन कर सकती है।